क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये पेडेस्टल है हमारा, उसके ऊपर एक मूर्ति रखा हुआ है। भूमि से के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कोण भूमि से 60 डिग्री का बनाता है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व और थोड़ा सा मान लेंगे। यहाँ पर माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई इजकल टू h। साथ ही एक चीज और मानना होगा हमें, साथ ही ये B से A, ये नीचे भूमि जो है AB इज इजकल टू x। केस फर्स्ट में सॉल्व करेंगे और फिर सेकेंड में करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। केस फर्स्ट में ABC त्रिभुज ABC में ABC में AB इजकल टू दे दिया है, सॉरी मान लिए हैं x है। चलिए ठीक है। B से C h है, ये भी माने ही है, h हमारा हो गया। और थीटा कितना हो जाएगा, तो ये है थीटा 45 डिग्री। ये लंबाई है यानी हाइट है और बेस है। त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू BC बट्टा AB। थीटा के सामने की भुजा लंब यानी BC लंब, तो आधार AB। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC हमारा क्या है, h है। AB देखिए क्या है, AB x है। tan 45 का वैल्यू 1 h बाई x, ये इधर गुना हो जाएगा। x इज इक्वल टू h। इक्वेशन नंबर हमारा ये फर्स्ट हो गया। चलेंगे केस सेकंड के तरफ। केस 2 में आएंगे और एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल ABC तक ले चुके थे, तो इस बार D तक लेंगे, तो हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABD में देख रहे हैं AB इजकल टू x, यहाँ पर लिखेंगे AB इजकल टू x। जैसे ही B से D तक जाएंगे तो BC भी पड़ेगा और DC भी पड़ेगा, करेक्ट। लिखेंगे B और ये D, BD इज इजकल टू BD कितना हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन यहीं पर कर लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो h प्लस 1.6, यानी ये हाइट तो होगा ही, साथ में ये हमारा h का जो वैल्यू निकलेगा वो भी इसमें जुट जाएगा। तो कितना हो गया, h प्लस 1.6। तो यहाँ पर लिख लीजिए h प्लस 1.6। थीटा कितना दिए हुआ, थीटा भी हमें लिखना होगा, तो 60 डिग्री करा, 60 डिग्री इजकल टू 60 डिग्री। अब यहाँ से लगा देंगे क्या हम, tan थीटा इज इजकल टू BD बट्टे AB। थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना,
60 डिग्री इजकल टू बी डी। बी डी क्या है हमारा, एच प्लस 1.6। ए बी क्या है, एक्स है, इसका वैल्यू होता है √3 इज इजकल टू एच प्लस 1.6 बाई एक्स। करेक्ट। चलते हैं इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा अच्छे से। अब ये नीचे एक्स से क्रॉस गुना कर लेंगे, √3 एक्स इज इजकल टू एच प्लस 1.6। ये एच प्लस में तो कहाँ आएगा, माइनस में, √3। अब देखिए एक्स का वैल्यू इस प्रश्न में निकाल चुके हैं पहले ही हम, वो पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू क्या है, एच है, तो यहाँ पुट कर देंगे। एक्स के जगह क्या हो जाएगा हमारा, एच, ये प्लस में है तो माइनस एच इज इजकल टू 1.6। एच एच दोनों में है, एच कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इज इजकल टू 1.6। ये अब आ जाएगा कहाँ, ये हमारा नीचे चला जाएगा, क्रॉस गुना कर लेंगे इसको, 1.6 बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर दीजिए इसको, 1.6 इंटू √3 माइनस 1 ऊपर दिए हैं, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस लेंगे, सॉरी, 3 माइनस 1 ऊपर गुना किए हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा, √3 प्लस 1। ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, बाकी यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। एच इजकल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 का हो जाएगा कितना, 3 माइनस 1। एच इजकल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, ये कट जाएगा। एच इज इजकल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया।